म्युनिसिपल चुनाव की चर्चा कुछ इस अंदाज में है क्योंकि तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी और जब देश के गृह मंत्री भी पहुंच गए चुनावी प्रचार के लिए तो लगा कि जो ये निजामों का शहर है उस पर पूरे देश की नजर रहेगी। इस कवरेज में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित। जी हां, और हैदराबाद को भाग्यनगर कर देंगे। बीजेपी ने कहा अगर चुनाव जीत गए और हैदराबाद से दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा दूसरा रास्ता बीजेपी खोलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाकर देश में अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी निशाना बनाने की तैयारी बीजेपी ने इस चुनाव से की है। यह अलग बात है कि इस चुनाव में 150 सीटें, जहां बीजेपी लगभग हर सीट पर ताल ठोक रही है और असदुद्दीन 1/3 सीटों पर मैदान में है, फिर भी मुकाबला केवल असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच है या फिर टीआरएस के लिए असल में यह बड़ी चुनौती होगी कि वहां उनको अपने गढ़ में सेंध लगने से बचाना है। लगातार रुझान आ रहे हैं और देखिए ये आज बैलेट से गिनती है तो ईवीएम वाला झगड़ा भी इस वोटों की गिनती के दौरान नहीं होगा। हमारे साथ आशुतोष रहेंगे। ईवीएम से मुझे आपकी याद नहीं आई, वैसे ही परिचय दिला रहा हूं आपका। आशुतोष लगातार इस कवरेज में हमारे साथ रहेंगे और संजय जी हमारे साथ रहेंगे लगातार, चुनाव विश्लेषक, सेफोलॉजिस्ट, और हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी पहुंची है हैदराबाद। वहां से पल पल का अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं, 2 स्टेडियम में मतगणना केंद्र बनाया गया है और 30 केंद्र बने हैं जिसमें हर केंद्र में 14 टेबल लगेंगी। लगभग 34.5 लाख मतदाता हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल इस चुनाव के दौरान किया। हालांकि कई सेलिब्रिटीज भी सामने आए, बार बार कहा कि हैदराबाद के लोगों निकलो वोट करो, लेकिन 46.55% ही वोटिंग हो पाई। इन सब के बीच जब भाग्यनगर बनाने का जिक्र कर दिया बीजेपी ने तो ओवैसी ने कहा कि इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन नाम शहर का नहीं बदलने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी पूरी ताकत इस बार झोंकी है, लेकिन ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि 1/3 सीटों पर ही चुनावी मैदान में क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि टीआरएस के साथ AIMIM का तो इलू इलू आई लव यू वाला रिश्ता है। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैलेट पेपर से जो वोटिंग हुई है उसकी गिनती हो रही है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिक्र इन चुनावों का इसलिए हुआ कि जब भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर पहुंचे खुद गृह मंत्री और वहां से चुनावी प्रचार का उन्होंने आगाज किया। भाग्य लक्ष्मी मंदिर हैदराबाद के एक पिलर से बिल्कुल लगा हुआ है और इसीलिए क्या वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति अपने चरम पर आप हैदराबाद में देखेंगे, इस पर कुछ भी इधर उधर की बात की गुंजाइश बनती ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो AIMIM हो या फिर बीजेपी, वो अपने तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति को एक मकाम तक पहुंचाना ले जाती हैं और इसी के साथ अगले विधानसभा चुनाव पर भी नजर है बीजेपी की। पिछले दिनों एक बाइपोल में मिली जीत के बाद उम्मीदें उनकी आसमान पर है। अब यहां पर भी आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रही है। चारमीनार के शहर में